जय हिंद साथियों। सीधा सा सवाल है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, उन्हें बनाना क्या है भविष्य में? एक बनिया का नौकर या राष्ट्र का सेवक? कड़वा सवाल है, लेकिन सवाल बिल्कुल जायज़ है। देश की तमाम कंपनियां बिक गई तो फिर लड़का किस में जुड़कर देश की सेवा करेगा? उसके पास तो एक ही रास्ता रहेगा, किसी बनिया की नौकरी करने का, और बनिए का एक ही धर्म होता है, मुनाफा। आपका लड़का एक बनिया का मुनाफा बढ़ाने के काम आए या इस देश की सेवा कर देश के लोगों को आगे खुशहाल जीवन देने के काम आए, ये तय करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो चुकी है। एक और सबसे ज़रूरी बात आज आपसे कहूँगा, अभी 7,000 का टिकट 70,000 में, 1 लाख रुपए में बिका। हो सकता है कल को आटा भी इसी तरीके से बिके। एसआरपी आने के बाद हो सकता है दवाएं भी इसी तरीके से बिके। एसआरपी वही सजेस्टेड रिटेल प्राइस जो आने वाली है, एमआरपी ख़त्म करके सरकार केवल सजेस्ट करेगी कि इतने में बेचो, क्योंकि सरकार को इस बात से फ़ायदा है कि जितना महंगा बिकेगा उसमें उसका उतना हिस्सा मिलेगा। तो क्या किया जाए? करना कुछ भी नहीं है। पहले अपने दिमाग में एक चीज़ डालिए, एक चीज़ सोचिए कि अपने बच्चे को बनाना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसे देश का सेवक बनाना है तो देश में उसके लिए काम खोजना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा, सरकारी कंपनियां बनवानी पड़ेंगी, सरकारी व्यवस्था लानी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो यकीन मानिए वो आज नहीं तो कल किसी बनिया का नौकर बनेगा। और मेरा आपसे व्यक्तिगत सजेशन है, किसी बनिया का नौकर बनाने से अच्छा है उसे बनिया ही बना दीजिएगा। क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाइयों का, महंगे महंगे कोर्सेज का, कि जब पढ़ लिख कर किसी बनिया की ही नौकरी करनी पड़े? तो उसे पढ़ाई कराइए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, पढ़ाई कराइए, लेकिन पढ़ाई कराने के बाद उसे उसका व्यवसाय खुद करने दीजिए। किसी बनिया के यहाँ क्यों नौकरी करे वो? और नहीं तो साथ दीजिए, देश में तमाम कंपनियां खोली जाएं और उन्हें वहां रोजगार दिया जाए। नहीं हो सकता? जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था और गुलाम से ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ था, उस समय हिंदुस्तान ने महारत्न कंपनियां बनवाई थी। जब देश के पास खजाना खाली था, पैसे नहीं थे, तब ओएनजीसी जैसी कंपनियां बन गई थी, भेल बन गया था, गेल बन गया था। सरकारी कंपनियां बनने में क्या बहुत मुश्किल है? स्टील का एक प्लांट 38-40 हजार करोड़ रुपए में बन जाता है। हाँ, अभी 44,203 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई है टाटा को। और ये रतन टाटा साहब की टाटा नहीं है, ये वो टाटा है जिसने एक एम्प्लॉय पर इसलिए रिजाइन करने के लिए कह दिया क्योंकि वो अपने एक रिलेटिव, शायद माँ या पिताजी को लेकर हॉस्पिटल में था और समय पर नहीं पहुंच सकता था, इसलिए रिजाइन मांग लिया। हमारे आपके टैक्स के पैसे कारपोरेट को दिए जा रहे हैं सब्सिडी के तौर पर, और कारपोरेट हमें क्या दे रहा है? क्या अडानी जिस रेट में बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं उससे सस्ती बिजली हमें देते हैं? नहीं। फिर 1.5 रुपए हेक्टेयर में उन्हें हमारे यहाँ प्लांट देने की क्या ज़रूरत? बनिए का एक ही धर्म होता है और वो है मुनाफा। न उसे किसी जातिवाद से मतलब, न धर्मवाद से मतलब, न राष्ट्रवाद से मतलब, उसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफावाद से मतलब होता है। कितने देशों की नागरिकता व्यापारियों ने ले रखी है, कहने की जरूरत नहीं है। मैं पूंजीवाद का, निश्चित रूप से मैं पूंजीवाद का समर्थक नहीं हूं। हो सकता है किसी को पूंजीवाद बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे समाजवाद समझ में आता है। और समाजवाद के लिए ये जरूरी है कि समाज अपने खुद की ज़रूरतें आपसी सहयोग से पूरा करे। सरकारी कंपनियां खुलें, सरकारी कंपनियों में लोगों को नौकरी मिले और देश का खजाना बढ़े। किसी व्यक्ति का खजाना बढ़ने से देश का खजाना बढ़ना हम सभी के लिए फायदेमंद है। आज स्थिति क्या है कि व्यक्तियों का तो खजाना बढ़ गया, लेकिन हमारे ऊपर कर्जा लगता जा रहा है।
हमारे देश में जो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पैदा होते हैं, जो तेल पैदा होता है, जो हमारे यहाँ गिट्टी मोरंग पैदा होता है, सब तो हमने सरकार को दे दिया। बदले में सरकार क्या दे रही है हमें? हर महीने 8-10 हज़ार रुपये के मूल्य के सामान हर व्यक्ति के हिस्से के सरकार के पास जा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार को हमसे टैक्स चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को दूर करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एक नई व्यवस्था लानी पड़ेगी। अंतिम क्रांति को अपनाना पड़ेगा। अंतिम क्रांति वास्तव में एक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। सब कुछ सरकारी होना चाहिए और हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बनिया के बजाय देश की सेवा करें तो अंतिम क्रांति अभियान से जुड़िए। अंतिम क्रांति एक नई व्यवस्था है जिसकी जानकारी पीछे के वीडियोस में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख सकते हैं। कितनी आसानी से कारपोरेट ने 12-12 घंटे काम करने का कानून पारित करा लिया। अच्छा लग रहा है आपको? आपके बच्चे सुबह से शाम तक 12 घंटे खड़े होकर शॉपिंग मॉल में नौकरी करें? नहीं, आपका बच्चा नहीं, ये पड़ोसी का है, तो उसका दर्द आपका नहीं है। अगर आज आपका पड़ोसी का बच्चा शॉपिंग मॉल में 12 घंटे खड़ा होकर साइट का रोग लेकर लौट रहा है, तो कल को आपके बच्चे पर भी ये दिन आएगा, और निश्चित आएगा। क्यों 12 घंटे की ड्यूटी? 6 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। ज्यादा कारपोरेट को चाहिए, उस हिसाब से काम करें। साथियों, अब समय संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का है। 100% लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना जरूरी है और ये संभव भी है। कैसे संभव है, पीछे के वीडियोस में मैं बता चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तित हो, नई व्यवस्था आए, तो अंतिम क्रांति अभियान से जुड़िए। व्हाट्सएप लिंक शेयर किया हुआ है, उस व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए, जिससे कि संगठित होकर एक सही दिशा में आगे बढ़कर इस देश में नई व्यवस्था लाई जा सके। धन्यवाद।